आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव जो पहले से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑलरेडी डिफाइंड रहता है इसे प्रीमिटिव कहते हैं, जैसे कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये सारा डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव जिसको प्रोग्रामर खुद से डिफ़ाइन करता है, और ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ये प्रिमिटिव के सपोर्ट से डिफ़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर डेटा टाइप उसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से सीक्वेंसली जब हम लोग स्टोर करते हैं तो इसे लीनियर कहा जाता है। नॉन लीनियर इसमें डेटा रैंडमली बिखरा हुआ रहता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये फर्दर ये चार कैटेगरी में डिवाइडेड है, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर ट्री और ग्राफ में। तो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है या फिर कहिए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कराते हैं या उसमें कितने तरह का काम किया जाता है। इसमें पहला है इंसर्शन, यानी डेटा को किस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर में। डिलीट कैसे किया जाता है। सर्चिंग, अगर कोई स्पेसिफिक डेटा हमको सर्च करना है तो उसमें सर्चिंग कैसे करेंगे। ट्रैवर्सल, हर डेटा के पास एक्सेस कैसे करना है। सॉर्टिंग, यानी कि अरेंज हम लोग डेटा को कैसे करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। मर्जिंग, दो डिसिमिलर डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से हम लोग कंबाइन करेंगे, उसे मर्जिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस है जो डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कराया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक जिसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। स्टैक को यहाँ पर आप समझिए, स्टैक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लगभग एक बॉटल के जैसा होता है, जिसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बॉटल का एक छोर जो होता है, एक एंड, ये बंद रहता है और दूसरा छोर ये ओपन, खुला हुआ रहता है। और जब भी कोई चीज़ हम बॉटल में इंसर्ट करते हैं या फिर इस तरह के बर्तन में अगर हम डालते हैं तो वो एलिमेंट ऊपर के तरफ से इंसर्ट होता है, जिधर का छोर खुला हुआ, ठीक है, और इधर से इंसर्ट होता है और डायरेक्टली ये जा कर के सबसे नीचे में जाके सेट हो जाता है। तो अगर सपोज़ मान लेते हैं हम कोई नंबर डाल रहे हैं, नंबर 1, ठीक है, तो ये 1 जो है यहाँ से इंसर्ट होगा ऊपर की तरफ से, टॉप की तरफ से, और ये सीधे जाके इंसर्ट हो जाएगा सबसे बॉटम में। तो ये एक जो है 1 जो है ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया, जिसको हम लोग स्टैक का जीरो लोकेशन कह रहे हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम लोग लोकेशन का नाम दे देते हैं। इसके बाद सपोज़ 1 के बाद अगर हम 2 इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो 2 कहाँ आके इंसर्ट होगा, ठीक है, इसके ऊपर। उसी तरह से अगर 3 इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो 3 यहाँ होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्टैक में इंसर्शन जो है ये टॉप की तरफ से होता है, 3 उसी तरह से 4, 5, तो जो वैल्यू आप इंसर्ट करते जाओगे वो जा कर के टॉप की तरफ इंसर्ट होते चला जाएगा। अगर हमको इसमें से निकालना हो तो कौन सा वैल्यू पहले निकलेगा, वही वैल्यू निकलेगा जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था। तो लास्ट में इंसर्ट कौन हुआ था, 5, ये पहले निकलेगा। अगर इस बॉटल से हम कोई चीज़ निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, जो सबसे ऊपर में होगा, तो ऊपर में 5 है तो 5 ये बाहर मेरा निकल जाएगा। जब 5 बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खाली। उसी तरह से सेकंड वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ऊपर की तरफ से ही हम लोग इंसर्ट भी करते हैं टॉप की तरफ से, और डिलीट भी करते हैं किधर से, टॉप की तरफ से। और जो सबसे लास्ट में वैल्यू नज़र आएगा, जैसे सपोज़ ये 5 मेरा बाहर निकल गया तो क्या बचा, 4। तो ये जो 4 जो मेरा बचा हुआ है ये कहलाएगा टॉप पोजीशन। तो जैसे जैसे वैल्यू हम लोग बाहर निकालते जाएंगे टॉप का पोजीशन नीचे डाउन होते जाएगा। मान लेते हैं सपोज 4 भी बाहर निकाल दिए, तो 4 भी अगर मेरा यहाँ से बाहर निकल गया तो अब मेरा टॉप कहाँ चला जाएगा, टॉप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इंसर्ट करेंगे, सपोज़ हम यहाँ पर फिर से वापस 4 को अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो 4 3 के ऊपर चला जाएगा, तो टॉप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो जैसे जैसे वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं टॉप का पोजीशन ऊपर जाता है, और जैसे जैसे वैल्यू डिलीट करते हैं टॉप का पोजीशन नीचे जाता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सीक्वेंस में स्टोर हो रहा। सेकेंड पॉइंट है कि इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल फ्रॉम ओनली वन एंड। एक ही छोर से इंसर्शन और डिलीशन दोनों होता है, तो इसी छोर से इंसर्ट भी हो रहा है और इसी छोर से
डिलीट भी हो रहा है। और ये एंड को क्या कहते हैं, टॉप, यानी टॉप की तरफ से ही हम इंसर्ट भी करते हैं और टॉप की तरफ से ही डिलीट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका, इसे लीफो लिस्ट भी कहते हैं। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, इसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन करता है वो सबसे पहले बाहर निकलता है। तो जैसे सबसे लास्ट में कौन इन किया था, 5, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, 5। ठीक है, तो ये इसका 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद इसका कुछ ऑपरेशंस है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें 2 ऑपरेशंस हैं, एक है पुश और दूसरा है पॉप। ठीक है, एग्ज़ाम में ये दोनों ऑपरेशंस का एल्गोरिदम पूछा जाता है। तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट, व्हेन द एलिमेंट इज़ एडेड इनटू द स्टैक। स्टैक में जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं तब ये मेरा कहलाता है पुश। और पॉप, व्हेन द एलिमेंट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक, जब स्टैक से एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं तो वो कहलाता है पॉप। तो अब इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पुश के बारे में समझ लेते हैं, पुश एल्गोरिदम कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए, पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना। अगर सपोज़ मान लेते हैं कि मेरा स्टैक जो है ये भरा हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ टॉप तक, ये यहाँ तक मेरा स्टैक भरा हुआ है। तो स्टैक अभी मेरा किस पोजीशन पे पहुँच गया, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम पोजीशन, इसके बाद नहीं हो सकता। अगर मेरा टॉप, ये मेरा टॉप का पोजीशन है, अगर मेरा टॉप मैक्सिमम के पास पहुँच जाए और हमको इंसर्ट करना हो कोई नंबर, सपोज़ हमको 6 इंसर्ट करना हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि 6 इंसर्ट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जगह नहीं है, स्टैक के अंदर इतना ही जगह था, इतना ही स्पेस था। तो टॉप अगर मैक्सिमम के पास पहुंच जाए तब हम इंसर्ट नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। तब मेरा क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। ये 6 अगर हम डालेंगे, इंसर्ट करने का कोशिश भी करेंगे तो ये 6 मेरा बाहर चला जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो देखिए, स्टैक का पुश के लिए एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम जो है वो स्टेप वाइज हम लोग बतलाते हैं। हर कंडीशन यहाँ पर शो किया जाता है कि क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या मैसेज होगा। तो यहाँ स्टैक का पुश के लिए हम कौन कौन सा टर्म्स यूज कर रहे हैं, टॉप, नम, जो नंबर हम इंसर्ट करेंगे उसके लिए नम का यूज़ करेंगे, और मैक्स यूज करेंगे मैक्सिमम साइज के लिए। तो पहला स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर टॉप मैक्स के पास पहुँचे, अगर टॉप मेरा मैक्स के पास पहुँच जाए, तब हम अगर पुश कर रहे हैं यानी इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या मैसेज आना चाहिए, प्रिंट मैसेज आना चाहिए, ओवरफ्लो, स्टैक इज फुल, स्टैक मेरा भरा हुआ है, ये ओवरफ्लो कर जाएगा और एग्ज़िट करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप कि जब टॉप कहाँ पर हो, मैक्स में हो, तब कोई जगह नहीं है, तब क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। अब इस इफ़ का एल्स पार्ट, जब ये अगर ट्रू नहीं होता है तब हम लोग कहाँ जाते हैं, एल्स में। तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर टॉप मैक्स में हो तो ये वाला अप्लाई होगा, ओवरफ्लो, और अगर टॉप मैक्स में नहीं हो तब हम कहाँ पहुँचेंगे, एल्स में। तो टॉप अगर मैक्स में नहीं है इसका मतलब टॉप कहाँ पर है, तो टॉप मैक्स छोड़ के कहीं पर भी हो सकता है। सपोज़ मान लेते हैं मेरा टॉप यहाँ पर हम सिर्फ 1 2 3 इंसर्ट किए, ठीक है। तो टॉप अगर मेरा यहाँ पर है, अब तो इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेस तो है मेरे पास। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, तो हम पहले टॉप को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, टॉप +1। तो टॉप जो मेरा यहाँ पर था यानी 2 पोजीशन में था, वो कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पोजीशन में, यानी टॉप +1। तो ये टॉप को यहाँ पहुँचा देंगे और जो भी नंबर है, जैसे सपोज़ ये 4 को हमको डालना है, 4 एक नंबर है, तो ये 4 आके यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, किस जगह पे, तो टॉप +1 नाम से जो नया मेरा टॉप बन गया है वहाँ पर ले जाके ये नंबर को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप 2 में क्या देखना, इस टॉप को हम टॉप +1 में ले जाएंगे, ठीक है। टॉप +1 मेरा नया टॉप बन जाएगा और उस स्टैक का नया टॉप में हम नंबर को ले जाके इंसर्ट कर देंगे। ये नंबर जाके इंसर्ट हो जाएगा कहाँ पर, स्टैक का टॉप पोजीशन पे। तो ये नंबर आकर के इंसर्ट हो गया कहाँ पर, स्टैक का टॉप पोजीशन पे, ठीक है। और एंड, ये थर्ड स्टेप में मेरा एंड। तो 2 कंडीशन था, पहला कंडीशन जब टॉप मैक्स में हो यानी कि जब स्टैक भरा हुआ हो, और दूसरा कंडीशन जब स्टैक खाली हो, कुछ ना कुछ जगह स्पेस हो, तब हम क्या करेंगे, टॉप को टॉप +1 ऊपर शिफ्ट कर देंगे और उस टॉप में ले जाके नंबर को स्टोर कर देंगे। तो ये 3 स्टेप्स का एल्गोरिदम है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये स्टैक का पुश का एल्गोरिदम हुआ। उसी तरह से अब हम लोग पॉप का देख लेते हैं। तो पॉप में हम लोग क्या देखे थे कि जब एलिमेंट को डिलीट किया जाता है, तो डिलीट करने के लिए क्या है कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं सपोज़ मेरा स्टैक खाली है, पूरा का पूरा स्टैक खाली है, तब
हम क्या कहेंगे कि अभी मेरा टॉप कहाँ पर है, तो अभी मेरा टॉप जो है वो लेस देन ज़ीरो, ये ज़ीरो के भी नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है, पूरा खाली। जब खाली रहता है तो टॉप कहाँ चला जाता है, ज़ीरो के भी नीचे। और ये फर्स्ट पोजीशन जो है ये ज़ीरो का है, 0 1 2 जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी टॉप मेरा कहाँ है, लेस देन ज़ीरो। और अगर टॉप लेस देन ज़ीरो है दैट मीन्स स्टैक खाली है। स्टैक अगर खाली है और कोई कहे कि पॉप कीजिए यानी डिलीट कीजिए, तो पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तब डिलीट नहीं हो सकता यहाँ से। तब इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है। यहाँ हम लोग देखे थे ओवरफ्लो, यहाँ है अंडर फ्लो। ओवरफ्लो कब होगा, जब भरा हुआ हो और फिर भी भर रहे हैं, तो ओवरफ्लो। अंडर फ्लो कब कहेंगे, जब खाली है और फिर भी डिलीट कर रहे हैं, तो अंडर फ्लो। तो पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर टॉप लेस देन ज़ीरो है और हमको क्या करना है, पॉप करना। पॉप के लिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं, पॉप करना है, तब मैसेज क्या आएगा, अंडर फ्लो स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक खाली है, डिलीट नहीं किया जा सकता। और एग्जिट करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्स, यानी अगर ये इफ़ काम नहीं करता, यानी टॉप अगर लेस देन ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स टॉप कहीं ना कहीं है। जैसे मान लेते हैं सपोज़ मेरा टॉप यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप अगर मेरा इस पोजीशन पे है तो हम कहाँ पर आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे। इफ़ पार्ट कब के लिए वैलिड था, जब टॉप जीरो से लेस देन था। एल्स पार्ट कब के लिए वैलिड है, जब टॉप जीरो से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर टॉप मेरा यहाँ पर अगर है, तब हम क्या करेंगे कि स्टैक का टॉप में जो भी वैल्यू है उसको ले जा के बाहर निकालेंगे। अब बाहर ले जा के इसको एक नम नाम का वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे। तो ये टॉप का वैल्यू को यहाँ ले जा के रख देंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हटा देंगे तो क्या होगा, टॉप जो है वो डाउन हो जाएगा, टॉप -1 एक नीचे चला जाएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए एल्स में क्या कर रहे हैं, स्टैक का टॉप में जो भी था उसको ले जाके कहाँ स्टोर कर दिए, नम में। तो ये वैल्यू जाके नम में स्टोर हो गया। अब नया टॉप क्या बन गया, टॉप -1। तो टॉप जो है वो अब यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर एक डाउन। तो जैसे डाउन शिफ्ट होगा ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप 3 में हमको क्या कर देना, एंड। तो इसमें भी दो कंडीशन था। पहला कंडीशन जब टॉप लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो दैट मीन्स जब ये खाली हो, तब खाली हो और फिर भी आपको पॉप करने कहा जा रहा है तो क्या होगा, अंडर फ्लो। और इसका एल्स पार्ट यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है तो क्या होगा, डिलीट तो होगा ही। तब क्या करेंगे, उसको उस वैल्यू को बाहर निकाल देंगे और टॉप को डाउन कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर स्टैक का टॉप में जो भी वैल्यू है उसको बाहर निकाल देंगे, कहाँ रख देंगे उसको, नम के अंदर। और टॉप को क्या कर देंगे, टॉप -1, टॉप को एक नीचे कर देंगे, और एंड। तो ये था आपका पुश और पॉप का एल्गोरिदम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।